दोस्तों, आज का ये इक़्तिबास हमने बहुत रिलेवेंट टॉपिक लिया है, एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति। लेकिन आज का तर्जुमा हम इंग्लिश से हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में साथ-साथ करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मिल रहे हैं और उनमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़े से नहीं अच्छे खासे परेशान हैं अंग्रेज़ी के तर्जुमे को लेके ख़ास तौर से। तो मैंने सोचा कि हम ऐसे भी वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों ज़बानों को हम एक साथ लेके आ सकें ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और यहाँ पर जो इक़्तिबास मैंने लिया है वो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। और एक बात और दोस्तों जो मैं कहना चाहूँगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर मैं कोई आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आप एज़ इट इज़ ही लिखिए। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से सोच समझ के मुझसे कहीं अच्छा तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए, जैसे मुझे अक्सर व बेशतर कमेंट्स मिलते हैं कि क्या हमें ऐसे ही लिखना है। अगर आपके पास उससे अच्छा लफ्ज़, उससे अच्छा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन मौजूद है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है उसका तर्जुमा देख लेते हैं। टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में शिक्षा नीति कहते हैं, और उर्दू में मैंने उसे तालीमी पॉलिसी ही रखा है, क्योंकि पॉलिसी के लिए लफ्ज़ तो हैं मगर वो एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छी तरह से रिप्लेस कर पाएंगे। तो अगर आपके पास लफ्ज़ है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ भी, और मैं भी देखना चाहती हूँ। एंड जानते हैं आप, उर्दू में और है और हिंदी में हमने एवं लिखा है। एंड द डिक्टेट्स ऑफ द मॉडर्न एज, तो इसका तर्जुमा किया है शिक्षा नीति एवं वर्तमान समय की मांग या अभियाचना। जो भी आपको ठीक लगे, मांग और अभियाचना दोनों फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं कि किसी भी नाउन का कोई जेंडर नहीं होता है। तो ये बात याद रखिए कि जेंडर का जो भी मैं इशू नहीं कहूँगी, मगर जेंडर की जो भी डिमांड है वो उर्दू और हिंदी ज़बानों में होती है, और उसका करेक्ट होना बहुत सही है। और एक ख़ास बात और है कि मैं ये भी देख रही हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है शायद कुछ लोगों को, या कुछ लोग सीखना चाहते हैं, या मैं ये कहूँगी कि रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो जब आप लोग के ये इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं, अनुवादक और सहायक अनुवादक वाले जो भी आप दे रहे हैं, तो उसके बाद मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी जो इंग्लिश ग्रामर की होगी, जिसे मैं उर्दू और हिंदी के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी। बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। खैर, तो शुरुआत करते हैं। हिंदी में तर्जुमा ये है शिक्षा नीति एवं वर्तमान समय की मांग या अभियाचना, जो भी आपको ठीक लगे। उर्दू में तर्जुमा किया है तालीमी पॉलिसी और असरे हाजिर। असरे हाजिर क्या है? मॉडर्न एज, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय, वर्तमान और हाजिर दोनों एडजेक्टिव हैं, जबकि अस्र और समय दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। के तकाजे की मांग, अभियाचना। तो पहला जुमला जो हमने लिया है वो है, just as the human body is dependent on food, a nation also needs sources for those energies which can fulfill its need. तो इसका तर्जुमा क्या है, हम देख लेते हैं दोनों जबानों में जल्दी से। Just as, जिस प्रकार। पहले हिंदी में देख लेते हैं। The human body, ह्यूमन बॉडी क्या है? मानव शरीर, मैस्कुलिन नाउन है। इज डिपेंडेंट ऑन फूड, तो फूड क्या हो गया?
मैंने लिखा है फूड का मतलब तो आहार होता है, लेकिन हम यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप तर्जुमा कर रहे हैं तो लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट जरूर जहन में रखिए। तो हम चाहें तो हम ऐसा भी तर्जुमा कर सकते हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर आहार पर आश्रित होता है, लेकिन अगर आप यहाँ संतुलित लगा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि इस जो अंग्रेजी में लिखा है डिपेंड ऑन फूड, इसका मतलब एक हेल्दी डाइट है। संतुलित आहार पर डिपेंड क्या है? आश्रित एडजेक्टिव है। आहार मैस्कुलिन नाउन है, संतुलित एडजेक्टिव है। होता है एज जस्ट एज द ह्यूमन बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन फूड, कॉमा एक राष्ट्र, राष्ट्र मैस्कुलिन नाउन है। आर नेशन ऑल्सो नीड्स sources for those energies which can fulfill its need। तो एक राष्ट्र को अपने अस्तित्व, अस्तित्व मैस्कुलिन नाउन है, को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर निर्भर करता है। एक राष्ट्र भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर निर्भर करता है। निर्भर क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम उर्दू में देख लेते हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म, ये भी मैस्कुलिन नाउन है। ग़िज़ा, अब यहाँ पर जब आप ग़िज़ा लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्दर कोई एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। ग़िज़ा फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस है, लेकिन ग़िज़ा का मतलब ही है हेल्दी डाइट। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पर हमने संतुलित आहार लिखा है, यहाँ पर हमने ग़िज़ा लिखा है। ग़िज़ा का मोहताज होता है, ठीक, तो यहाँ पर आश्रित नहीं है, मोहताज लिखा है। तो हर लफ्ज का एक कॉन्टेक्स्ट है, ये ध्यान में रखिए। एक कौम, राष्ट्र बन गया यहाँ पर कौम, एक कौम भी अपने अस्तित्व, वजूद यानी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, अब उर्दू में, हिंदी में हमने लिखा है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उर्दू में लिखा है वजूद को बरकरार रखने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा जैसे हमने हिंदी में लिखा है वैसे ही तवानाई है। ऊर्जा भी फेमिनिन नाउन है और तवानाई भी मुअन्नस है। कि उन माखज यानी स्रोत मैस्कुलिन नाउन दोनों की मोहताज होती है। तो ये हमारा उर्दू में तर्जुमा हो गया। एक बार हम फिर से तीनों जबानों में देख लेते हैं। जस्ट एज द ह्यूमन बॉडी इज डिपेंड ऑन फूड, एक हिस्सा मैंने ये किया है जिसका हिंदी में तर्जुमा है जिस प्रकार मानव शरीर संतुलित आहार पर आश्रित होता है, जिस तरह इंसानी जिस्म ग़िज़ा की मोहताज, जिस तरह इंसानी जिस्म ग़िज़ा का मोहताज होता है। दूसरा हिस्सा है a nation also needs sources for those energies which can fulfill its need। एक राष्ट्र भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर निर्भर करता है। उर्दू में एक कौम भी अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए तवानाई के माखजों की मोहताज होती है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास जुमला है वो है जस्ट एज अ पर्सन नीड अ रूफ एंड 4 वॉल्स टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी। सिर्फ इतने हिस्से को हम देखते हैं। जैसा मैं कहती हूँ कि जब भी आपको जुमला बड़ा लगे फौरन अगर पॉसिबल है तो अपने जहन में उसके 2 हिस्से कीजिए। जस्ट एज अ पर्सन, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, या अगर आप चाहें तो जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी, तो अगर आप यहाँ पर जिस्म लिखेंगे या बदन लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अस्तित्व यहाँ पर, लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास प्रोटेक्ट हिज बॉडी है, लेकिन उसका लफ्जी तर्जुमा मैंने नहीं किया है। अस्तित्व मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस, आप सब जानते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए जिस प्रकार रूफ एंड 4 वॉल क्या हो गया, छत और चौहद्दी चाहिए। एक हिस्सा
अब हम उर्दू का भी देख लेते हैं। एक फर्द को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के लिए जैसे छत और चार दीवारी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक जगह मैंने चार दीवारी लिखा है, एक जगह चौहद्दी लिखा है, दोनों फेमिनिन नाउन है। छत फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, वजूद मैस्कुलिन नाउन है और तहफ़्फ़ुज़ एडजेक्टिव है। तो अब हम ऊपर देख लेते हैं कि हमारा जुमला क्या है। अगला, सिमिलरली अ नेशन ऑल्सो नीड अ पावरफुल अम्ब्रेला विद विच इट कैन डिफेंड इटसेल्फ। उसी प्रकार, सिमिलरली उसी प्रकार, अ नेशन, अब यहाँ पर एक राष्ट्र को भी एक अम्ब्रेला, एक छाते की आवश्यकता होती है। नीड अ पावरफुल अम्ब्रेला, जिससे with which it can defend itself, जिससे वो अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा, दोनों फेमिनिन नाउन है, कर सके। अब हम उर्दू का हिस्सा देख लेते हैं। ऐसे ही या उसी तरह से या इसी तरह से, सिमिलरली कौम को भी एक छतरी, अब यहाँ पर एक जगह छाता है, एक जगह मैंने छतरी लिखा है, छतरी की जरूरत होती है। जरूरत फेमिनिन नाउन है, जिससे वो अपना दिफा कर सके। तो ये हमारा दूसरे जुमले का तर्जुमा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे वाले हिस्से पे। अगला जुमला है हमारा, इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज क्या है? आधुनिक युग में। आधुनिक है एडजेक्टिव, युग है मैस्कुलिन नाउन। जदीद दौर, यहाँ पर भी जदीद है एडजेक्टिव और दौर है मैस्कुलिन नाउन यानी मुजक्कर। In the modern age, this powerful umbrella is obtained through science and technology. आधुनिक युग में ये शक्तिशाली पावरफुल छाता विज्ञान, साइंस और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त होता है। उर्दू में है, जदीद दौर में ये ताकतवर छतरी साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा के जरिए हासिल होती है। तो अब आप एक चीज गौर कीजिए, छाता मैस्कुलिन नाउन है इसलिए प्राप्त होता है, छतरी फेमिनिन नाउन है इसलिए होती है। तो ये हमारा अगला सेंटेंस था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जुमले पर। It was through it that the world moved from the agrarian to industrial and now to the information age. तो इसी के द्वारा, it was through, इसी के द्वारा या इसी के माध्यम से, जो भी आपको अच्छा लगे, इसी के माध्यम से या इसी के द्वारा, वर्ल्ड विश्व मैस्कुलिन नाउन, मूव्ड फ्रॉम द एग्रेरियन। एग्रेरियन क्या है? कृषि क्षेत्र यानी खेती बाड़ी का मैदान या खेती बाड़ी का की फील्ड जिसे हम बोलते हैं, टू द इंडस्ट्रियल से औद्योगिक, एंड नाउ टू द इंफॉर्मेशन एज। अब सूचना युग मैस्कुलिन नाउन है, इंफॉर्मेशन एज में सम्मिलित हो चुका है। तो यहाँ पर मूव्ड है लेकिन हमने तर्जुमा किया है सम्मिलित होना, शामिल होना। अब हम उर्दू में देख लेते हैं। इट वॉज थ्रू, इसी के द्वारा, इसी के माध्यम से, इसकी बदौलत। दुनिया यहाँ पर फेमिनिन नाउन है, विश्व जिस तरह से मैस्कुलिन नाउन हिंदी में इस्तेमाल होता है, दुनिया फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा याद रखिए कि जब भी आप हिंदी उर्दू में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तस्कीर और तानीस के हवाले से भी वो लफ्ज एक जैसे ही हों। कृषि क्षेत्र क्या है? ज़रई से औद्योगिक, सनती और अब इत्तलाती दौर यानी सूचना युग में शामिल हो चुकी है। इसकी बदौलत दुनिया ज़रई से सनती और अब इत्तलाती दौर में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पर विश्व है इसलिए शामिल हो चुका है, यहाँ पर दुनिया है इसलिए शामिल हो चुकी है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर जहन में रखिए।
अगला जुमला है दिस इज द सीक्रेट ऑफ द वेस्ट प्रोग्रेस एंड द सोर्स ऑफ इट्स पावर। पश्चिम की उन्नति, पश्चिम की उन्नति क्या होगी? वेस्ट प्रोग्रेस। पश्चिम कौन है? जो पश्चिमी देश हैं। तो यहाँ पर हमने पश्चिमी देश नहीं लिखा है, हम सिर्फ पश्चिम की बात कर लिखेंगे और काम हमारा बन रहा है। अगर आप चाहें तो आप जरूर लिखें पश्चिम की उन्नति या पश्चिम की प्रगति। फिर है दिस इज द सीक्रेट का रहस्य और शक्ति स्रोत भी यही है। तो क्या है? सोर्स ऑफ इट्स पावर, इसकी शक्ति का स्रोत भी यही है। उर्दू में है मगरिब, मगरिब आप जानते हैं पश्चिम है, वेस्ट है, की तरक्की का राज और ताकत का सरचश्मा भी यही है। यानी उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है और समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है सम नेशंस इन द ईस्ट are also passing through the various stages of development and progress on the basis of science and technology। अब क्या है? पूरब के कुछ देश भी इसी विज्ञान और तकनीक के आधार पर विकास और उन्नति के विभिन्न चरणों को पार कर रहे हैं। क्या हो गया? एंड सम नेशंस, एवं पूरब के कुछ देश, देश है मैस्कुलिन नाउन, पूरब है ईस्ट, नेशन इन द ईस्ट आर ऑल्सो पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पूरब के कुछ देश भी विकास और उन्नति के विभिन्न चरणों को पार कर रहे हैं। ठीक, तो जैसा मैंने कहा है कि जब आपके ये वाले एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से इंग्लिश का क्लास की सीरीज शुरू करूंगी। तो वहां पर हम इस पर बात करेंगे कि कैसे हम जब तर्जुमा कर रहे होते हैं तो कहाँ से कहाँ लफ्ज किस तरह से हम तब्दील करते हैं, उन्हें शफल करते हैं। अभी उसका वक्त नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो चरणों में पार कर रहे हैं एंड प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक के आधार पर। तो ये हमारा तर्जुमा हो गया है। एवं पूरब के कुछ देश भी इसी विज्ञान एवं तकनीक के आधार पर विकास और उन्नति के विभिन्न चरणों को पार कर रहे हैं। उर्दू में देख लेते हैं। ईस्ट है मशरिक की कुछ अक़वाम। अब यहाँ पर मैंने अक़वाम लिखा है भी क्योंकि यहाँ पर नेशंस है। एक बात और कि आप जब भी तर्जुमा कर रहे हो जरूर देख लें कि अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है और उसके साथ साथ कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, इसका भी ख्याल रखें। मशरिक की कुछ अक़वाम भी इसी साइंस और टेक्नोलॉजी की बिना पर, हिंदी में हमने लिखा के आधार पर, की बिना पर तामीर और तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। ठीक, उसके बाद अगला जुमला है हमारा प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी which is in an extremely deplorable state in our country। तो तर्जुमा क्या है? विज्ञान और तकनीक में प्रगति या उन्नति, प्रगति और उन्नति दोनों फेमिनिन नाउन है, शिक्षा के आधार पर होती है। Progress in science and technology is made on the basis of literacy, शिक्षा के आधार पर होती है, which is in extremely deplorable, deplorable का मतलब क्या है? खेदजनक, सोचनीय, अफसोसनाक, miserable जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, deplorable state in our country, जो कि हमारे यहाँ अत्यधिक सोचनीय, दयनीय या खेदजनक है। तो जो भी लफ्ज आपको अच्छा लग रहा है, जब हम डिप्लोर कह रहे होते हैं तो जहन में ये तमाम अल्फाज साथ साथ चल रहे होते हैं। तो
आप जो भी अल्फाज यहाँ पर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उर्दू में है, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की ख्वानदगी की बुनियाद पर होती है। ख्वानदगी फेमिनिन नाउन है लिटरेसी के लिए, शिक्षा की बुनियाद पर होती है, जो कि हमारे यहाँ इंतहाई अफसोसनाक है। या अगर आप चाहें तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जिसकी सूरत हाल हमारे यहाँ या हमारे मुल्क में इंतहाई अफसोसनाक है। फिर है, द मेजॉरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन कैन नॉट गेट एन एजुकेशन इवन अप टू एलिमेंट्री लेवल। अब क्या है भाई अगला तर्जुमा, हमारे अधिकांश बच्चे, द मेजॉरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी का मतलब हिंदी में है बहुसंख्यक, लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुसंख्यक लिखेंगे तो वो गलत होगा। अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम, हमारे अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर, क्या हो गया, एलिमेंट्री लेवल तक भी इवन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उर्दू में है, हमारे बच्चों की अक्सरियत। अब यहाँ पर जब आप अक्सरियत लिख रहे हैं तो वो आपको वो मतलब और मायने दे रहा है जो हमें चाहिए हैं। तो हमारे बच्चों की अक्सरियत प्राइमरी सतह तक या बुनियादी सतह तक भी तालीम हासिल नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा अगला जुमला है, द फ्यूडल सिस्टम कंसिडर्स एजुकेशन एज इट्स डेथ। फ्यूडल सिस्टम क्या है, सामंतवादी व्यवस्था। तो व्यवस्था फेमिनिन नाउन है, जिसे हम जागीरदाराना निजाम बोलते हैं। ये भी निजाम चूंकि मैस्कुलिन नाउन है, जागीरदाराना और सामंतवादी दोनों एडजेक्टिव हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। सामंतवादी व्यवस्था शिक्षा को अपनी मृत्यु या नाश या विनाश समझती है। तो यहाँ पर डेथ दिया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन जब हम हिंदी में तर्जुमा कर रहे होते हैं तो नाश और विनाश को भी हम जहन में रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मतलब आपका साफ निकल रहा है। उर्दू में है, जागीरदाराना निजाम तालीम को अपनी मौत या हिलाकत तसव्वुर करता है। तो अब क्या है, सामंतवादी व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था फेमिनिन नाउन है, इसलिए समझती है। जागीरदाराना निजाम तसव्वुर करता है, इसलिए क्योंकि ये मैस्कुलिन नाउन है। उसके बाद है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन आर वेरी फ्यू इन द विलेजेस। अब क्या है, गांवों में शिक्षा के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन नाम मात्र ही हैं, वेरी फ्यू नाम मात्र हैं। उर्दू में तर्जुमा मैंने किया है, देहातों में तालीम के मौके बहुत कम मिलते हैं या कम होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा ये वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। बिल्कुल काम रहें, आराम से तैयारी करें और इंशाल्लाह आपका इम्तिहान अच्छा होगा। और बाकी आपकी तैयारी जितनी भी है, मेहनत कभी इंसान की रायगा नहीं जाती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल बटन नहीं प्रेस किया है तो बराए मेहरबानी बेल बटन प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक उसकी खबर पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इम्तिहान देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर